फाइनली सारा अरफीन खान को बिग बॉस ने घर से निकाल कर फेंक दिया क्योंकि उनके पाप का घड़ा भर गया था। जी हां, बड़ा अच्छा और शानदार तरीका लगा मुझे उन्हें घर से बाहर निकालने का, क्योंकि बिग बॉस ने घर वालों से पूछा, जरा बताइए आपके मुताबिक कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसके पाप का घड़ा इस घर में भर गया। और सबने नाम किसका लिया? सारा अरफीन खान का। भाई रजत दलाल भी कब तक बचाते। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, सारा अरफीन को शुक्रिया अदा करना चाहिए रजत दलाल का कि वो यहां तक पहुंच गई, क्योंकि अगर रजत दलाल नहीं होते तो किसी कीमत सारा अरफीन खान आज इस हफ्ते में बिग बॉस के घर में मौजूद नहीं होती, वो कब की बाहर हो गई होती। और उनसे बेहतर तो यह होता कि अरफीन खान बच जाते और सारा उस वक्त घर से निकल जाती, तो ज्यादा बेहतर होता शायद। बट अगेन भैया, बिग बॉस की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, किसी को निकाला तो किसी को बचाया है। आगे चलते हैं कहानी पर। तो भैया सारा अरफीन खान के पाप का घड़ा भरा और उन्हें घर से बाहर कर दिया गया है। वजह की बात करूंगा। देखो, सबसे पहली वजह, सारा अरफीन का कोई गेम नहीं था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ घटिया, नीच और बदतमीजी करनी आती थी। लोगों के ऊपर नाखून खुरचना, उनके ऊपर पानी फेंकना, उनके माँ बाप पर जाना, गाली गलौज करना, इसके अलावा सारा अरफीन खान को कुछ नहीं आता था। पता नहीं इतनी उम्र में होकर कौन यार ऐसी हरकतें करता है, कौन इतनी गाली गलौज करता है। बहरहाल जो भी हो, पहली वजह वही थी उनके बाहर निकलने की। दूसरी वजह, रजत दलाल के कंधे पर बैठकर कब इतनी आगे जाओगे बे। अबे जीतोगे थोड़ा ही ना, क्योंकि आप देखो ना, सारा अरफीन खान का पूरा जो गेम था वो रजत दलाल के इर्द गिर्द घूम रहा था। और रजत जब तक सपोर्ट कर रहे थे तब तक सारा बची हुई थी। रजत अब लेकिन वही है ना, डोंट ड्रैग डेड हॉर्सेस बिहाइंड यू। और रजत कब तक खींचते ना आपको अपने पीछे। अब जब नॉमिनेशन में, जब पूल के अंदर आप ज्यादा खतरनाक में फंसी, तो भैया आपका बाहर होना लाजिम था। वैसे तो आप बच गई पहले, क्योंकि क्या होता है कि आप ना कैसे बच जाते हो, क्योंकि आपके साथ नो इविक्शन आ जाते हैं। बिग बॉस चाह रहे थे आपको गेम में रखना। तो भैया दूसरी वजह यही थी। तीसरा, गुस्से की कोई कंट्रोल नहीं, और उस गुस्से में जाके विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती थी। मतलब खुद गाली गलौज करे, खुद ने करण को 50 बार पुश करा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। खुद ने करण के ऊपर आंखों में पेंट डाला, कोई सवाल नहीं पूछा गया। तमाम चीजें की गई, कोई सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन जब दिक्कत हुई जरा सी, जब चुम के ऊपर चार्ज हो रही थी आप, जब उस वक्त अगर करणवीर मेहरा ने आपको हटा लिया तो आपने पूरी जद्दोजहद कर दी कि भैया ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। ये तो गलत बात है ना। तो आप अगर विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो फिर कब तक दुनिया देख नहीं रही है क्या? भैया जनता देख रही है, जनता अंधी नहीं है यहां पर। आप विवियन के पास जाकर कह रहे हो कि गेम के लिए देखो उसने मुझे धक्का दिया, रो रहे हो, फर्जी का क्लियर नजर आता आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। और पांचवी वजह दोस्त इतना कहूंगा कि घर में किसी के साथ सारा की दोस्ती नहीं थी। ऑनेस्टली बताऊं तो किसी के भी साथ नहीं थी। रजत ईडन कशिश के साथ बैठती थी, उनके भी खिलाफ ही रहती थी। और रजत भी कहीं ना कहीं बेचारा खींच रहा था ना। रजत अपना वादा निभा रहा था, वरना वो उसने तो रजत को कई बार छोड़ने की कोशिश की, कभी दूसरे ग्रुप में जाके बैठना। आप रजत के साथ भी पूरे नहीं थे, तो कहीं पे भी आपका एक स्ट्रांग और प्रॉपर कनेक्शन था नहीं। उसके बाद ये जो बदतमीजी और गुस्सा होता है, मेरे हिसाब से तो मेन वजह यही है। बाकी आपके हिसाब से जो कोई और वजह भी आपको लगी हो तो दोस्त आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।